सवाल नंबर 7, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, मैंने खुद से डिजाइन किया है क्योंकि ये पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न एसएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाइए अब, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 35, 42 एंड 70 रेस्पेक्टिवली इज्जत के साथ लीव्स द रिमाइंडर 11, 21, 31, 38, 66 रेस्पेक्टिवली। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आपको 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचे 11, जिसको मैं 25 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर बचे 21, जिसको मैं 35 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर बचे 31, जिसको मैं 42 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर बचे 38, जिसको मैं 70 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर बचे 66। सीधा मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को उठाइए ऑप्शन से उठाइए। जरा मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं किसी संख्या को 15 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 11, यहां पे ये भी 21 और यहां पे 36 से डिवाइड कर रहा हूं तो 35 से डिवाइड कर रहा हूं तो 31, तो अगर यहां पे अगर कोई संख्या 15 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 11 बच रहा है, यानी कि अगर मैं उसमें 4 जोड़ दूं 15 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 21 है तो 4 जोड़ दूं तो 25 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इन सभी संख्याओं में 4 ऐड कर दूं, अगर मैं इन सभी संख्याओं में अगर 4 ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं 4 ऐड कर दूं, तो जो आपका आंसर है वो 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, 25 से भी डिवाइड होना चाहिए, 35 से भी डिवाइड होना चाहिए, 42 से भी डिवाइड होना चाहिए, 70 से भी डिवाइड होना चाहिए। बोलो इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? अगर मैं किसी संख्या को 15 से डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या है 11, दैट मींस या तो मैं 11 घटा दूं या फिर मैं 4 ऐड कर दूं 15 से कट जाएगी। 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना 21, या तो मैं 21 घटा दूं या फिर मैं 4 जोड़ दूं 25 से कटेगी। तो ये मैंने हर ऑप्शन में लगा दिया। अब मैं चेक करता हूं कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है। अब मेरे को सबसे पहले तो यहां पे दिख रहा है 25। अगर कोई संख्या 25 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 100 जो 25 से कटेंगे, यहां पे लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 50 जो 25 से कटेंगे, यहां पे लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 60 जो 25 से नहीं कटते, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 50 जो 25 से कटेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताइए, ये संख्या हो जाएगी पहली वाली 1000800, आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 100450, आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 101050। मेरा आंसर इन तीनों में से होना चाहिए। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हम देख लेंगे। सीधा ऑप्शन से उठाइए। मुझे पता है कि अगर यहां पे 35 दिखता है, अगर कोई संख्या 35 से कट रही है, दैट मींस वो 7 से भी कटनी चाहिए। अगर मैं यहां पे लास्ट के 3 डिजिट और स्टार्टिंग के 3 डिजिट का डिफरेंस देखूं तो 7 से हो रहा है, मतलब ये 7 से कट रही है। यहां पे डिफरेंस देखूं तो यहां पे डिफरेंस 350 हो रहा है, 450 माइनस 100, ये भी 7 से कट रही है। यहां पे अगर डिफरेंस देखूं तो यहां पे डिफरेंस आएगा स्टार्टिंग के 3 डिजिट 101 और लास्ट के 3 डिजिट 50, डिफरेंस 61, यानी कि 7 से नहीं कटता, तो आंसर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन और कट गया हमारा। केवल और केवल अब आपके सामने 2 ही ऑप्शन बचे, इनमें से आंसर पॉसिबल है। अब मुझे ये बताइए मेरे भैया कि अगर कोई संख्या 15 से कट रही है तो 3 से भी कटनी चाहिए। जो आंसर 3 से कटेगा वही ऑप्शन होगा। तो यहां पे ये देखेंगे यूनिट का सम क्या आ रहा है, डिजिट का सम, यहां पे डिजिट का सम 1 है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं।